आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मधु और मैं हूं दिव्यम प्रतीक्षा और आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी जगत के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दिव्यम, अप्रैल माह की शुरुआत तो हो चुकी है और साथ ही शुरुआत हो चुकी है गर्मियों की, है ना? जी मधु, दोपहर की ये जो तपती धूप है अब कुछ महीनों तक तो ये हमें सांस नहीं लेने देगी। बिल्कुल राहत नहीं मिलेगी इससे। और मुझे लगता है ये जरूरी भी है दिव्यम, क्योंकि ये धूप, ये बारिश, ये ऋतुओं का चक्र ही है जो हमारे जीवन चक्र को चला रहा है और फसलों के चक्र को भी चला रहा है। बिल्कुल। अब देखिए ना, मौसम के अनुरूप ही रबी की जैसे फसलें पक चुकी हैं, बैसाखी का उत्सव हम मनाने वाले हैं और किसान भी अपने फसलों की कटाई की शुरुआत कर देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसाखी का पर्व जिस दिन हम मनाते हैं उस दिन से किसान अपनी फसलों की कटाई शुरू कर देते हैं और रबी की फसलें पकने की खुशी में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में ही तो पूरे देश में वैसाखी का पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल। पर मधु, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खुशियां तो बिल्कुल जुड़ी हैं हमारे इस पर्व से। साथ ही अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 का ये जो हमारा वैसाखी का पर्व था, हमारे भारतीय इतिहास में एक बेहद काला अध्याय माना जाता है। बिल्कुल, ये वो काला दिन है हमारे इतिहास का जिसे पीढ़ियों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। सैकड़ों हिंदुस्तानियों के बलिदान, जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक कहानी जब जब सुनाई जाएगी तब तब न सिर्फ आंखें रोएंगी दिव्यम, ये आसमान भी रोएगा, ये धरती भी रोएगी। जी मधु, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हम जलियांवाला बाग हत्याकांड का राष्ट्रीय सप्ताह मनाते हैं उन्हीं शहीदों की याद में जिन्होंने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से रॉलेट एक्ट का विरोध करने का ठाना था। लेकिन ये शांतिपूर्ण विरोध एक भयानक नरसंहार का रूप ले लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे वैसाखी मनाने के लिए और एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताने के लिए। एक आस थी उस वक्त हिंदुस्तानियों के मन में कि ब्रिटिश सरकार से हम हिंदुस्तानियों को थोड़ी राहत मिलेगी, उनसे कोई सहायता मिलेगी या वो हमारे साथ नर्म होंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। जी, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, उसके दौरान भारतीयों ने अंग्रेज साम्राज्य की इस उम्मीद में मदद की थी कि युद्ध के बाद उन्हें स्वशासन या अधिक अधिकार मिलेंगे। इस युद्ध में 43,000 से भी ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए थे। जी। लेकिन हुआ इसका विपरीत ही। अंग्रेज सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। इसके तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हुआ। पंजाब में विरोध प्रदर्शन काफी उग्र थे, जिसके कारण सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी। इसी बीच दो प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने इस आग में घी डालने का काम किया। दिव्यम, भीड़ जुटी तो थी वैसाखी के पर्व के लिए, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वहां पर सभा होने वाली है तो लोग सब वहां जाकर पहुंच गए, वहां इकट्ठे हो गए कि एक सभा रखी गई है। और जब जनरल डायर को ये पता चला कि वहां पर इतनी भीड़ आ गई है जो कि शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात कह रहे थे या बात रख रहे थे, तो वो अपने बहुत सारे सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया और आव देखा ना ताव, उसने निहत्थे लोगों पर, निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जी, 15 मिनट तक उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और जलियांवाला बाग में चारों तरफ वो मकानों से घिरा हुआ था और जो एकमात्र रास्ता था वो सकरा था और वो बंद भी कर दिया गया था ताकि लोग वहां से भाग न सके। हाँ, लोगों की ऐसी हालत थी उस वक्त कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदना उचित समझा। जो लोग कुएं में कूदे वे उस हादसे से मर गए क्योंकि एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। तो कहा यह जाता है कि उस कुएं में कूदकर मरने वालों की संख्या भी लगभग 100 से 150 के बीच थी। जी। और ऊपर से शहर में उस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया न जा सका और लोगों ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। और इसी भयानक हत्याकांड के बाद
शुरुआत हुई ब्रिटिश सरकार के अंत की। उन शहीदों के रक्त ने भारतीयों के मन से फिरंगियों का डर निकाल दिया और देश को एक सूत्र में पिरो दिया। आज ये स्थान एक राष्ट्रीय स्मारक है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितनी महंगी कीमत चुका के हमें मिली है। सच में दिव्यम, आज़ादी बहुत ही महंगी पड़ी है हमें। लोगों ने अपनी जान गंवाकर हमें आज़ादी दिलवाई है। तो शत शत नमन करते हैं हम उन वीरों का जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आज़ादी दिलाई। जी, नमन है उन वीर योद्धाओं को और नमन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिन्होंने देश की आंतरिक असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी वक्त जब हमारा देश बाहरी गुलामियों के खिलाफ लड़ रहा था। उनका एक संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म भी 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और समाज में जो भेदभाव फैला हुआ था उसके खिलाफ संघर्ष किया। वो एक विद्वान ही नहीं थे, एक समाज सुधारक भी थे। जी। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए। दोस्तों, चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अभिलाष दवे की स्वरचित कविताएं। आज मैं आपके स्टूडियो में अपनी कुछ स्वरचित कविताएं लेकर आया हूं। ये रचनाएं समकालीन जो देश की परिस्थितियां हैं उस पर, दुनिया की परिस्थितियां उस पर, महिलाओं की स्थिति है उस पर मुख्यतः लिखी हुई है। पहली रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक मैंने दिया है मुस्कुराहट सा खिला खिला रक्त धब्बा। धरती पर बिखरी खूब सारी मटेली धूप पर पड़े। धरती पर बिखरी खूब सारी मटेली धूप पर पड़े। सूखे फटेले बीज की तरह है विचार। सूखे फटेले बीज की तरह है विचार। बादलों की उमस वाली छुअन, बादलों की उमस वाली छुअन से भरे बीजों का अंकुरण है विचार। बादलों की उमस से भरी छुअन वाली बीजों का अंकुरण है विचार। जलते हुए सूरज की तपिश के आसपास, जलते हुए सूरज की तपिश के आसपास प्यारी सी सूरत वाली लड़की का बचा हुआ सम्मोहन है विचार। बचा हुआ सम्मोहन है विचार। किसी भी शक्ल में खड़ा होता हुआ, किसी भी शक्ल में खड़ा होता हुआ खिलाफत की तरह अगर वह फूल भी है, खिलाफत की तरह अगर वह फूल भी है तो उसका रंग और गंध, उसकी कोमलता या स्निग्धता का स्पर्श इस पूरे समय का विचार ही तो है। इस पूरे समय का विचार ही तो है। इस विचार को नष्ट होना ही है। इस विचार को नष्ट होना ही है। इसे अपनी आत्मा में टांक कर, इसे अपनी आत्मा में टांक कर जीना बदसूरत इस वक्त के धधकते हुए पोस्टर सा रचना है। बदसूरत इस वक्त के धधकते हुए पोस्टर सा रचना है। मेरे ख्याल से ख्याल में कुछ भी नहीं आना। मेरे ख्याल से ख्याल में कुछ भी नहीं आना। भरपूर होने की तरह सूखे बंजर इस जीवन का सारा सत्व, सूखे बंजर इस जीवन का सारा सत्व पेट भर चाट कर सो जाना। होना तो केवल अपना ही होना। होना तो केवल अपना ही होना हर संकट के टल जाने का एक बेरोक टोक पथ है। हर संकट के टल जाने का एक बेरोक टोक पथ है। चुनना, पसंद करना और चलना। चुनना, पसंद करना और चलना इस रास्ते का बेगुनाह होना हो तो सकता है, पर विचार जैसा इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पर विचार जैसा इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस समय मुझे लगता है बार बार, इस समय मुझे लगता है बार बार असीम कड़वाहट का बीज, असीम कड़वाहट का बीज बनकर बिखर जाऊं। पट जाऊं पूरी धरती पर जगह जगह उगने के लिए। पट जाऊं पूरी धरती पर जगह जगह उगने के लिए। बार बार फिक जाऊं, बार बार फिक जाऊं बेरोक टोक भागते लोगों के पथ पर। बेरोक टोक भागते लोगों के पथ पर बटन होल से गिरे गुलाब की तरह। किसी पुष्प के आकार में ही सही, किसी पुष्प के आकार में ही सही
बस एक धब्बा रक्त का बनकर चमकते रहना फिर भी, बस एक धब्बा रक्त का बनकर चमकते रहना फिर भी खुशगवार लगता है मुझे, बहुत ही खुशगवार। लाचारी से अलग हटकर, लाचारी से अलग हटकर चलने का एक विचार, लाचारी से अलग हटकर चलने का एक विचार, ताकत के दम पर चलती दुनिया में बेदम होकर भी लड़ते रहने का विचार, ताकत के दम पर चलती दुनिया में बेदम होकर भी लड़ते रहने का विचार। इस वक्त विचार में लड़की है, पुष्प है और प्रेम है। इस वक्त विचार में लड़की है, पुष्प है और प्रेम है, और इन सब के बीच जीवित है, और इन सब के बीच जीवित है मुस्कुराहट सा खिला खिला रक्त धब्बा, मुस्कुराहट सा खिला खिला रक्त धब्बा। दूसरी कविता है दुनिया में युद्ध। भूख, गरीबी, बेकारी और अज्ञान से लड़ रहे हैं हम। भूख, गरीबी, बेकारी और अज्ञान से लड़ रहे हैं हम, और हमारी यह दुनिया, हम और हमारी यह दुनिया। युद्ध की चिंता में जूझ रहे हैं हम, युद्ध की चिंता में जूझ रहे हैं हम, हमारी यह दुनिया। महामारी की विभीषिका भोग रहे हैं हम, हमारी यह दुनिया। देश दुनिया के मालिक बन बैठे हैं चंद लोग, देश दुनिया के मालिक बन बैठे हैं चंद लोग। चंद लोग सत्ता सुखलीन है, चंद लोग सत्ता सुखलीन है। सर्वसत्तावान सर्वशक्तिमान होने की होड़ में हो रहे हैं मतांध, सर्वशक्तिमान सर्वसत्तावान होने की होड़ में हो रहे हैं मतांध। दिमागी फितूर में उनके, दिमागी फितूर में उनके जी रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है सदी का महाशैतान। दिमागी फितूर में उनके जी रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है सदी का महाशैतान। युद्ध नहीं हमारी सोच, युद्ध नहीं हमारी सोच, युद्ध नहीं हमारा सपना, युद्ध नहीं हमारा सपना। आयुध नहीं हमारी जरूरत, आयुध नहीं हमारी ताकत, युद्ध नहीं कोई पहचान, युद्ध नहीं कोई पहचान। सर पर छांव हमारी चाहत, सर पर छांव हमारी चाहत। जल जीवन निर्वाह हमारा सब कुछ, जल जीवन निर्वाह हमारा सब कुछ। हरितिमा धरा की सौंदर्य हमारा, हरितिमा धरा की सौंदर्य हमारा। नदी की प्रवाहमान कलकल छल छल मुस्कान, नदी की प्रवाहमान कलकल छल छल मुस्कान। सौंदर्यमान हमारा। युद्ध नहीं हमारी जरूरत, युद्ध नहीं हमारी चाहत। हमें चाहिए, हमें चाहिए जीवन गान, हमें चाहिए जीवन गान। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जहां में, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जहां में। अपनी फितरत अपनी शान, अपनी फितरत अपनी शान। तीसरी एक कविता, इसका शीर्षक मैंने नहीं दिया है। फिर दहकने लगे टेसुओं के अंगारे, फिर दहकने लगे टेसुओं के अंगारे लाल लाल। फागुनी फुनगियों पर भस्म कर अपने, फागुनी फुनगियों पर भस्म कर अपने दिल के सारे मलाल, दिल के सारे मलाल। इस बार भर ले मन में नई तरोताजा उमंग, इस बार भर ले मन में नई तरोताजा उमंग। जीवन में भरने रस, जीवन में भरने रस बेहतर और खुशहाल। खेल कर जी भरकर आप रंगों के साथ, क्रांति प्रतीक लाल गुलाल लाल लाल। श्रम साधक जन संघ, श्रम साधक जन संघ। चौथी कविता है चाहे खिड़की से देखूं, चाहे खिड़की से देखूं या अंधेरे में सुराग बनाकर। चाहे खिड़की से देखूं या अंधेरे में सुराग बनाकर। आसमान तो असीम है, आसमान तो असीम है। बस देखने का बहाना ढूंढना जरूरी है, बस देखने का बहाना ढूंढना जरूरी है। अंधेरे गलियारों से निकलकर, अंधेरे गलियारों से निकलकर खुले आकाश में पंख पसारने की आदिम इच्छा। अंधेरे गलियारे से निकलकर खुले आकाश में पंख पसारने की आदिम इच्छा खुद ब खुद जन्म ले लेती है। पंख पसारने की आदिम इच्छा खुद ब खुद जन्म ले लेती है। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर
सुराख की मौजूदगी तलाशें, सुराख की मौजूदगी तलाश करें। यह कविता मेरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में है। हालांकि यह महिला दिवस अभी 8 मार्च को मनाया गया, लेकिन महिलाओं के लिए तो हर दिन महिला दिवस की तरह होना चाहिए, यह मानकर मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। अबला नहीं हम अर्धांगिनी हैं पर महज भोग्या नहीं हम। अबला नहीं हम अर्धांगिनी हैं पर महज भोग्या नहीं हम। शक्ति स्वरूपा दुर्गा हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा हैं। सरस्वती की महामेधा हैं, सरस्वती की महामेधा हैं। प्रकृति की सुंदरता है हमसे, प्रकृति की सुंदरता है हमसे। सृष्टि का उपहार हैं, सृष्टि का उपहार हैं। नरसम नारी, नरसम नारी नहीं क्षुद्र, नरसम नारी नहीं क्षुद्र किसी तरह हम, नरसम नारी नहीं क्षुद्र किसी तरह हम। जीवन की हर विकट राह पर, जीवन की हर विकट राह पर पुरुष तुम्हारी सहचरी होकर चलने को तत्पर, पुरुष तुम्हारी सहचरी होकर चलने को तत्पर। पर नहीं विवश लाचार कभी, पर नहीं विवश लाचार कभी। जींस नहीं हम वस्त्र नहीं हम, जींस नहीं हम वस्त्र नहीं हम। कि वापरो और फेंको, कि वापरो और फेंको या पाप कर्मों का उद्धार करो। बंद करो अन्याय दमन अब, बंद करो अन्याय दमन अब। बंद करो अत्याचार हमारा, बंद करो अत्याचार हमारा। गर तुमसे भी लड़ना हुआ जरूरी, गर तुमसे भी हुआ लड़ना जरूरी। तब ले हाथों में, तब ले हाथों में बैनर एका का, तब ले हाथों में बैनर एका का। गरीब शोषित श्रमिक वर्ग संग मिलकर, तब ले हाथों में बैनर एका का। गरीब शोषित श्रमिक वर्ग संग मिलकर समता न्याय और मुक्ति के पथ पर, समता न्याय और मुक्ति के पथ पर संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष ही हमारा नारा है, और संघर्ष ही हमारा नारा है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अभिलाष दवे की स्वरचित कविताएं। और दोस्तों, हिंदी जगत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संजीव प्रभाकर की लिखी कविताएं, उनकी ही आवाज में। श्रोता मित्रों को संजीव प्रभाकर का नमस्कार। मित्रों, संसार का दबाव होते हुए भी संस्कार आदमी को गलत करने से रोकता है। जब संसार का दबाव हावी हो जाता है तब संस्कार और संसार के बीच सामंजस्य बिगड़ जाता है, दोनों के बीच तालमेल खत्म होने लगता है। इससे अगर सबसे अधिक किसी को परेशानी होती है तो वह है मन। इससे मन को बहुत धक्का लगता है। मैंने इसी भावभूमि पर एक गीतिका कही है जो आपको सुनाता हूं। इस बात को लेकर दुखी है इन दिनों अंतःकरण, इस बात को लेकर दुखी है इन दिनों अंतःकरण। उसकी बहुत अवहेलना करने लगा है आचरण। इस बात को लेकर दुखी है इन दिनों अंतःकरण। उसकी बहुत अवहेलना करने लगा है आचरण। गंभीरता संलग्नता प्रतिबद्धता जिनमें नहीं, गंभीरता संलग्नता प्रतिबद्धता जिनमें नहीं। वे आजकल आदर्श हैं, वे आजकल हैं उदाहरण। गंभीरता संलग्नता प्रतिबद्धता जिनमें नहीं, वे आजकल आदर्श हैं, वे आजकल हैं उदाहरण। सहमी हुई दुबकी हुई रहने लगी है शिष्टता, सहमी हुई दुबकी हुई रहने लगी है शिष्टता। कुछ इस तरह का इन दिनों है बन गया वातावरण। सहमी हुई दुबकी हुई रहने लगी है शिष्टता। कुछ इस तरह का इन दिनों है बन गया वातावरण। कैसे नहीं जाएं ठगे इस बात से अनभिज्ञ हैं, कैसे नहीं जाएं ठगे इस बात से अनभिज्ञ हैं। निर्लज्जता ओढ़े हुए है आवरण पर आवरण। कैसे नहीं जाएं ठगे इस बात से अनभिज्ञ हैं। निर्लज्जता ओढ़े हुए है आवरण पर आवरण। उन बिंदुओं का आजकल औचित्य भी संदिग्ध है, उन बिंदुओं का आजकल औचित्य भी संदिग्ध है जिन बिंदुओं पर इन दिनों अनशन हुआ था आमरण। उन बिंदुओं का आजकल औचित्य भी संदिग्ध है जिन बिंदुओं पर उन दिनों अनशन हुआ था आमरण।
इस बात को लेकर दुखी है इन दिनों अंतःकरण, उसकी बहुत अवहेलना करने लगा है आचरण। श्रोता मित्रों, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हम सूचना क्रांति से भी आगे के दौर में आ गए हैं, जहां कृत्रिम मेधा हमारी हर एक जरूरत के लिए प्रस्तुत होने वाली है। एक क्लिक की ध्वनि हमारी मनचाही वस्तु लाकर हमारे सामने परोस देती है। लेकिन इन सब के बावजूद हम कुछ आवश्यक चीजों को खोते चले जा रहे हैं। हम क्या खोते चले जा रहे हैं, इसका लेखा जोखा मैंने अपनी इस गीतिका में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मिले जुले कुटुंब का रिवाज खत्म हो गया, मिले जुले कुटुंब का रिवाज खत्म हो गया, नहीं रहा समाज वह समाज खत्म हो गया। मिले जुले कुटुंब का रिवाज खत्म हो गया, नहीं रहा समाज वह समाज खत्म हो गया। शरीर में लगे शरीर को निरोग रख सके, शरीर में लगे शरीर को निरोग रख सके, नहीं रहा अनाज वह अनाज खत्म हो गया। शरीर में लगे शरीर को निरोग रख सके, नहीं रहा अनाज वह अनाज खत्म हो गया। बड़े दिमाग ने हड़प लिया हर एक चीज को, बड़े दिमाग ने हड़प लिया हर एक चीज को, यहां तलक हुआ कि कामकाज खत्म हो गया। बड़े दिमाग ने हड़प लिया हर एक चीज को, यहां तलक हुआ कि कामकाज खत्म हो गया। जवाब सब्र दे गया कहीं कहीं अवाम का, जवाब सब्र दे गया कहीं कहीं अवाम का, बदल गया समय कि राजकाज खत्म हो गया। जवाब सब्र दे गया कहीं कहीं अवाम का, बदल गया समय कि राजकाज खत्म हो गया। बहुत सुकून था यहाँ सुना है रामराज में, मगर समय गया कि रामराज खत्म हो गया। बहुत सुकून था यहाँ सुना है रामराज में, मगर समय गया कि रामराज खत्म हो गया। मिले जुले कुटुंब का रिवाज खत्म हो गया, नहीं रहा समाज वह समाज खत्म हो गया। श्रोता मित्रों, 13 अप्रैल 1919 का वह दिन कौन भुला सकता है, जिस दिन जलियांवाला बाग में 1000 से अधिक निहत थे और निर्दोष हमारे देशवासियों को बर्बर अंग्रेजी हुकूमत का शिकार होना पड़ा। सोचकर आज भी अंतःकरण कांप उठता है, आज भी मन रो देता है। उन्हें श्रद्धांजलि नमन। श्रोता मित्रों, हम इस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहे हैं। मैंने वंदे मातरम पर भी 1-2 गीतिकाएं कही हैं, पहले आपके सामने एक रखता हूं। प्रार्थना केवल नहीं उद्घोष वंदे मातरम, प्रार्थना केवल नहीं उद्घोष वंदे मातरम, दुश्मनों के सामने है रोष वंदे मातरम। प्रार्थना केवल नहीं उद्घोष वंदे मातरम, दुश्मनों के सामने है रोष वंदे मातरम। देश के इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, देश के इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, है हमारे देश का जय घोष वंदे मातरम। देश के इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, है हमारे देश का जय घोष वंदे मातरम। देश पर जो मर मिटे उन देशभक्तों के लिए, देश पर जो मर मिटे उन देशभक्तों के लिए, पारितोषिक और है परितोष वंदे मातरम। देश पर जो मर मिटे उन देशभक्तों के लिए, पारितोषिक और है परितोष वंदे मातरम। आत्मबल की आत्मा है चित्त की चैतन्यता, आत्मबल की आत्मा है चित्त की चैतन्यता, उत्सवों का उत्स है निर्घोष वंदे मातरम। आत्मबल की आत्मा है चित्त की चैतन्यता, उत्सवों का उत्स है निर्घोष वंदे मातरम। यह धरा संपन्न करती है हमें धन धान्य से, यह धरा संपन्न करती है हमें धन धान्य से, दंडवत होकर करें उद्घोष वंदे मातरम। यह धरा संपन्न करती है हमें धन धान्य से, दंडवत होकर करें उद्घोष वंदे मातरम। प्रार्थना केवल नहीं उद्घोष वंदे मातरम, दुश्मनों के सामने है रोष वंदे मातरम। वंदे मातरम पर ही एक और गीत आपके सामने प्रस्तुत है। नमन 1000 बार राम राम वंदे मातरम, नमन 1000 बार राम राम वंदे मातरम, हे मातृभूमि आपको प्रणाम वंदे मातरम। नमन 1000 बार राम राम वंदे मातरम, हे मातृभूमि आपको प्रणाम वंदे मातरम। नहीं है विश्व में सहिष्णु कोई भी तेरी तरह,
नहीं है विश्व में सहिष्णु कोई भी तेरी तरह, ओ मादरे वतन तुझे सलाम वंदे मातरम। नहीं है विश्व में सहिष्णु कोई भी तेरी तरह, ओ मादरे वतन तुझे सलाम वंदे मातरम। पवित्र एक डोर से हम आप हैं जुड़े हुए, पवित्र एक डोर से हम आप हैं जुड़े हुए, कि माँ हैं आप पुत्र हम अवाम वंदे मातरम। पवित्र एक डोर से हम आप हैं जुड़े हुए, कि माँ हैं आप पुत्र हम अवाम वंदे मातरम। रगों में दौड़ता है खून बन के भारतीय के, रगों में दौड़ता है खून बन के भारतीय के, हुजूर सिर्फ है नहीं कलाम वंदे मातरम। रगों में दौड़ता है खून बन के भारतीय के, हुजूर सिर्फ है नहीं कलाम वंदे मातरम। हमारी अस्मिता हमारी आन बान शान है, हमारी अस्मिता हमारी आन बान शान है, अदब से बोलते हैं खासवाम वंदे मातरम। हमारी अस्मिता हमारी आन बान शान है, अदब से बोलते हैं खासवाम वंदे मातरम। नमन हजार बार राम राम वंदे मातरम, हे मातृभूमि आपको प्रणाम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता मित्रों, नमस्कार। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे संजीव प्रभाकर की स्वरचित कविताएं उनकी आवाज में, और इसी के साथ कार्यक्रम का वक्त हो चला है। तो दोस्तों, अब हमें अनुमति दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।